अजित पवार बने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाचा शरद पवार को हटाया गया। अजित पवार ने पार्टी पर ठोका दावा, चुनाव आयोग से मांगा नाम और निशान। शरद पवार बोले, सिंबल किसी को नहीं लेने देंगे। अजित पवार का शरद पवार पर बड़ा हमला, कहा चाचा ने अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाया, मैं उनका बेटा नहीं, इसमें मेरी क्या गलती। अजित पवार का चाचा शरद पवार को खुला चैलेंज, कहा जहां जहां वो जाएंगे वहां उनके खिलाफ रैली करेंगे। अजित पवार ने शरद पवार पर अपमानित करने का भी आरोप लगाया, कहा वो जिद छोड़े और रिटायरमेंट ले। देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं, अजित पवार बोले, पीएम की तारीफ करने पर मुझे विलन बनाने की कोशिश की गई। शरद पवार ने अजित को बताया खोटा सिक्का, कहा यह सिक्का चलने वाला नहीं है। शरद पवार का निशाना, कहा जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ करना चाहती है बीजेपी। अजित पवार के बयान के बहाने शरद पवार का केंद्र सरकार पर तंज, कहा कि जिसकी विचारधारा देश हित के खिलाफ है उनके हाथ सत्ता में है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कल दिल्ली में होगी मीटिंग। सुप्रिया सुले की अजित पवार को चेतावनी, हमें कुछ भी कहो, पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजित पवार पर सुप्रिया सुले का पलटवार, कहा शरद पवार ही राष्ट्रवादी का असली चेहरा, उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी और हमारी लड़ाई बीजेपी सरकार के खिलाफ, सुप्रिया सुले का बीजेपी पर अटैक। जब शिवसेना की विचारधारा अपना सकते हैं तो बीजेपी से क्या आपत्ति, प्रफुल्ल पटेल का बयान। अजित पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर अनिल देशमुख का पलटवार, 82 साल का शेर अभी जिंदा है। एनसीपी विधायक रोहित पवार का बयान, उम्र मायने नहीं रखती, शरद पवार जब लोगों के पास जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। 2024 चुनाव में शरद पवार की दिखेगी ताकत, विधायक शशिकांत शिंदे का बयान। शरद पवार के निर्देश का करेंगे पालन, दोबारा लड़ने की करेंगे तैयारी, सांसद फौजिया खान का बयान। अजित पवार के समर्थन में बोले धनंजय मुंडे, कहा उन्हें सबसे ज्यादा अपमान सहना पड़ा लेकिन उन्होंने सबको साथ लिया। छगन भुजबल का बिना नाम लिए जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड पर हमला, कहा कुछ लोगों ने शरद पवार को घेर रखा है। एनसीपी में फूट के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों के साथ की बैठक, 9 जुलाई से महाराष्ट्र दौरे पर निकलेंगे उद्धव। राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस, लालू यादव बोले, मोदी से डरने वाले नहीं, चाहे जितना भी केस कर लो। लालू यादव ने कहा कि आज देश में संविधान खतरे में है, खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई जा रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का पलटवार, लालू को मोदी को फिक्र छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा ने पूर्व सांसद आर गोपाल रेड्डी को बनाया राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य। पार्टी के फैसले के आधार पर करूंगा काम, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बनने पर बोले जी किशन रेड्डी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का हमला, आपकी सरकार जनता को रास नहीं आ रही। कल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राजस्थान के नेताओं की दिल्ली में होगी बैठक, वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम गहलोत। दक्षिण दीजनाजपुर के टीएमसी अध्यक्ष पर 32 केस दर्ज, लेकिन घोषणा पत्र में नहीं दी जानकारी, बीजेपी का आरोप। सीधी केस में बुलडोजर एक्शन पर बोले नरोत्तम मिश्रा, अपराधी की कोई धर्म जाति नहीं होती। सीधी पेशाब कांड के आरोपी के घर चला बुलडोजर, बुलडोजर से प्रवेश शुक्ला का घर ढहाया गया। पेशाब कांड के आरोप पर लगाए जाने से सीएम शिवराज के ऑफिस का ट्वीट, कहा जरूरत पड़ी तो अपराधियों को 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ेंगे। कमलनाथ ने सीधी घटना को आदिवासियों का अपमान बताया, कहा बीजेपी नेताओं पर चढ़ा है सत्ता का नशा। राहुल गांधी बोले, बीजेपी राज में आदिवासियों पर बढ़ रहे अत्याचार, इंसानियत हुई शर्मसार। यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक खत्म, 51 सदस्यों की टीम ने ड्राफ्ट पर की चर्चा। यूसीसी पर पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई, प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास बोले, यूनिफॉर्मिट्री एक भ्रम है, आईपीसी और सीआरपीसी की कई राज्यों में अलग अलग हैं। यूसीसी पर खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान, पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत कानून के तहत नहीं, यूसीसी के प्रावधान का करेंगे विरोध। अभी नहीं मिला यूसीसी का ड्राफ्ट, जल्द आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान। आदिवासी समुदाय से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, गढ़चिरौली में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 7 जुलाई को गोरखपुर जाएंगे पीएम मोदी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का करेंगे शिलान्यास। डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी, संसद के मानसून सत्र में किया जाएगा पेश। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय का एक और दिन का चिंतन शिविर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। केरल के सीएम ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखी चिट्ठी, खाड़ी देशों से केरल के लिए चार्टर्ड उड़ान शुरू करने की अपील की। अब इथेनॉल पर चलेंगी गाड़ियां, 15 रुपए लीटर होगा पेट्रोल का भाव, राजस्थान के प्रतापगढ़ में नितिन गडकरी का बड़ा बयान। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती का क्राइटेरिया तय किया, सहायक प्रोफेसर के लिए नेट, सेट और स्लेट अनिवार्य। कजाकिस्तान के अलमाटी में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की बैठक, बीएसएफ के महानिदेशक की अगुवाई में मीटिंग। आयरन खान मामले में समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 20 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक।
मुंबई कोविड केयर सेंटर कथित घोटाले में ईडी का एक्शन। बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर रोमिल छेड़ा समेत एक बिल्डर को ठिकाने पर छापेमारी की गई। सुप्रीम कोर्ट से तीसरा सितलवाड़ को राहत, बढ़ाई गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई जैकलिन फर्नांडिस, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई। जम्मू कश्मीर में एसआईयू की कार्रवाई, किश्तवाड़ में 6 जगहों पर की गई रेड। चेन्नई में आईएडीएमके की बैठक, पार्टी महासचिव पलानी स्वामी बोले 75 दिन में पार्टी से जुड़े 1.5 करोड़ से ज्यादा नए लोग। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर श्रद्धालुओं ने बरसाए नोट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर राजस्थान सरकार को घेरा। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश, जेपी गंगा पंथ के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर में पहली बार हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया। यात्रा मार्गों की निगरानी और सुविधाओं पर रहेगी नजर। 30 हजारी कोर्ट में फायरिंग पर दिल्ली बार काउंसिल का एक्शन, वकील मनीष शर्मा का लाइसेंस रद्द किया गया। यूपी के जौनपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की, बाद में खुद भी किया सुसाइड। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार, हथियार बरामद। एमपी के शिवपुरी में दलित समुदाय के युवकों के चेहरे पर पोती कालिख, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप। आंध्र प्रदेश के पलांटू में पलटी स्कूल बस, हादसे में 15 छात्र घायल। लखनऊ के आशियाना चौराहे पर गड्ढे में गिरा बाइक सवार, सुरक्षित बाहर निकाला गया। हरिद्वार पहुंचने पर कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल, सीएम धामी के निर्देश के बाद पुलिस ने किया स्वागत। बिहार के समस्तीपुर में बिस्कुट चोरी के आरोप में बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटा, आरोपी बाप बेटे गिरफ्तार। हैदराबाद के एक शॉपिंग मॉल के लिफ्ट में गर्भवती महिला समेत 12 लोग फंसे, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने किया रेस्क्यू। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में फायरिंग से हड़कंप, वकीलों में बहस के बाद चली गोली। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कास्टिंग डायरेक्टर मयंक दीक्षित पर हमला, गर्दन और सिर में आई गंभीर चोट, कार बैक करने को लेकर हुआ था विवाद। ग्वालियर में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुट, विधायक जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर हुआ विवाद। हरिद्वार के कांगड़ा पुल के पास नदी में फिसला कांवड़िया, एसडीआरएफ ने तुरंत किया रेस्क्यू। हरियाणा के सीएम खट्टर ने अधिकारियों के साथ की बैठक, जंगल सफारी विकास के संबंध से की चर्चा। देहरादून के विकास नगर में नाबालिग हिंदू लड़की से छेड़छाड़, 2 मुस्लिम लड़कों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों को जमकर पीटा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला हाल। त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में पुलिस प्रशासन हुआ सख्त, 30 अगस्त तक धारा 144 लागू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कार एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत, हादसे में 5 घायल। यूपी के संत कबीर नगर में धान की रोपाई करने से मना करने पर मजदूर की पीट-पीट कर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई 4 टीमें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शादी समारोह में खाना खाने से 11 लोगों की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती। बीकानेर में व्यापारियों ने बुलाया बंद, 4 दिन से लापता लड़की को ढूंढ नहीं पाई पुलिस। लापता लड़की के परिवार ने मुस्लिम महिला पर लगाया भगाने का आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। असम के सोनितपुर में पुलिस का एक्शन, 5 ट्रकों में 32 गोवंश को बचाया गया। दरभंगा में डीएमसीएच परिसर हुआ जलमग्न, मरीजों को हो रही है परेशानी। लखनऊ में तेज बारिश, कई जगहों पर सड़कों में जल जमाव। दिल्ली के जनकपुरी में धंसा सड़क का हिस्सा, हादसे में किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। असम के करीमगंज में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में लव जिहाद के आरोपी पर एक्शन, प्रशासन ने आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहाया। आरोपी ने नाम बदलकर लड़की से दोस्ती कर किया था रेप, बाद में लड़की की हुई थी मौत। बिहार के गया में हनी ट्रैप के जरिए अपहरण का मामला, नाबालिग लड़की सहित गिरोह के 4 लोग अरेस्ट। लड़की ने मिलने के लिए पटना बुलाकर किया लड़के का अपहरण, परिवार वालों से मांगी 50 लाख की फिरौती। शिमला में तेज बारिश बनी आफत, पर्यटकों को परेशानी। हिमाचल के ऊना जिले में भारी बारिश, सड़कों पर आया सैलाब, एक कार बही। जम्मू कश्मीर के सांबा में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी की तेज धार में बह गई कार। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश के चलते प्रशासन का फैसला, 6 जुलाई को सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। लखनऊ के वीरगंज में मकान के बगल में गड्ढा खोदने से धंसी गली, आसपास के मकान कराए गए खाली, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। कर्नाटक के दक्षिण और उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। पटना में बढ़े सब्जियों के दाम, टमाटर 120 से 140 रुपए किलो और अदरक 120 रुपए किलो तक पहुंचा। प्रयागराज में भी सब्जियों के दाम आसमान पर, टमाटर 120 से लेकर 140 रुपए किलो तक पहुंचा। यूक्रेन की रूसी कब्जे वाले मकीवका पर भीषण हमला, 1 की मौत। 2 दिन के इजरायली सैन्य ऑपरेशन में 12 फिलिस्तीनियों समेत 1 इजरायली सैनिक की मौत, फिलिस्तीनियों ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी, 2 नाबालिग समेत 9 घायल, हमलावर की नहीं हो पाई पहचान। शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 33 अंक लुढ़ककर 65,446 पर बंद। अपनी फिल्म नियत के प्रमोशन में जुटी विद्या बालन, कहा लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म।